सूरज बस निकल ही रहा था। छोटा रवि पहले ही जाग चुका था। वो एक छोटे से घर में अपने प्यारे फैमिली के साथ रहता था। हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और अपनी मदर की घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प करता हूँ। मैं कॉमन नल से पानी भरता हूँ और कभी कभी अपने फादर को उनके टूल साफ करने में हेल्प करता हूँ। वो ये सब खुश होकर करता था। सुबह के टास्क्स के बाद रवि स्कूल के लिए तैयार होता था। उसका स्कूल घर से थोड़ा दूर था। रास्ता डस्टी है पर मुझे कोई माइंड नहीं। रास्ते में मुझे बहुत सी चीजें दिखती हैं। पेड़ों पर गाते हुए बर्ड्स, रोड साइड पर खिलते हुए फ्लावर्स और वर्क पर जाते हुए लोग। उसकी छोटी आंखों को वर्ल्ड अजूबों से भरा लगता था। वो अपना छोटा वॉर्न बैग कंधे पर टांगे रहता था। फिर भी मुझे इन चीजों के बारे में कभी सैड फील नहीं होता। मैं एक कंटेंटेड बच्चा हूँ। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। स्कूल में रवि कई दूसरे बच्चों को देखता था। कुछ बच्चे वेल्थियर फैमिलीज से आते थे। उनके पास शाइनी नए बैग्स थे। उनकी वाटर बॉटल्स भी ब्राइट और कलरफुल थीं। मैं ये डिफरेंसेस चुपचाप ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे छोटे से हार्ट में कोई एनवी या बिटरनेस नहीं आती। मैं अपने सिंपल वर्ल्ड में हैप्पी हूँ। वो अपनी पेंसिल तभी शार्पन करता था जब नीडेड हो, ताकि वो ज्यादा चले। क्लासरूम में रवि हमेशा अटेंटिव रहता था। टीचर जो पढ़ाती थीं, वो केयरफुली सुनता था। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर मेरे हार्ड वर्क और स्टडीज में सिंसेरिटी पर डिपेंड करता है। मिसेस डस उनकी क्लास टीचर थीं। वो एक काइंड और ऑब्जर्वेंट वुमन थीं। रवि, मैं तुम्हारा डेडिकेशन और सिंसेरिटी देखती हूँ। हमेशा रिमेम्बर, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। रवि को मिसेस डस बहुत पसंद थी। एक दिन स्कूल में एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हुआ। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। रवि भी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना पेपर लिख रहा था। मेरी ओल्ड ट्रस्टेड पेंसिल तेजी से आंसर शीट पर चल रही है। मैं अपना पेपर टाइम पर फिनिश करना चाहता हूँ। वो अपना आधा पेपर कर चुका था। सडनली उसे एक स्नैप की आवाज आई। ओह नो! उसकी पेंसिल की लीड टूट गई थी। उसने आसपास देखा। सभी अदर स्टूडेंट्स लिखने में बिजी थे। मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में ऑनेस्ट रहना होगा। उसने अपना हैंड रेज किया। मिसेस दास, जो इन्विजिलेट कर रही थीं, ने उसका रेज्ड हैंड देखा। वो चुपचाप उसकी डेस्क की तरफ गईं। मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, पर मुझे पता है कि मैं करेक्ट काम कर रहा हूँ। उसका एग्जामिनेशन और मोर इम्पोर्टेंटली उसकी ऑनेस्टी इसी मोमेंट पर डिपेंड करती थी। यस रवि, क्या मैटर है? मैम, मेरी पेंसिल टूट गई। मैं लिख नहीं पा रहा। मिसेस दस रवि की डेस्क पर पहुंची और उसे काइंड एक्सप्रेशन से देखा। वो इमीडिएटली समझ गईं। अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेयर पेंसिल है जो रवि यूज कर सके? यस मैम, रवि ये यूज कर सकता है। मिसेस दस ने अर्जुन से पेंसिल ली और रवि के पास वापस गईं। ये लो रवि, इसे यूज करो और एग्जाम के बाद अर्जुन को थैंक यू बोलना। रवि को बहुत रिलीफ और ग्रेटिट्यूड फील हुआ। उसने चुपचाप मिसेस दास को थैंक यू कहा और अर्जुन की पेंसिल ले ली। उसने क्विकली अपना एग्जामिनेशन लिखना रेज्यूमे किया, अपने आंसर्स पर फोकस किया और अपना पेपर जस्ट इन टाइम कंप्लीट किया। जैसे ही एग्जामिनेशन एंड हुआ, रवि भूला नहीं। मैम, प्लीज ये अर्जुन को वापस दे दीजिए और थैंक यू वेरी मच। मिसेस दस मुस्कुराई। मैम, रवि बहुत ऑनेस्ट है। एग्जामिनेशन के कुछ वीक्स बाद स्कूल असेंबली में एक अनाउंसमेंट हुई। प्रिंसिपल ने गुड वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की और एक स्पेशल अवार्ड का जिक्र किया उस स्टूडेंट के लिए जिसने एक्सेप्शनल ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दिखाई हो। मिसेस दास को एग्जामिनेशन के दौरान टूटी पेंसिल वाला इंसिडेंट याद आया। उन्होंने प्रिंसिपल को रवि का नेम नॉमिनेट किया, पेंसिल इंसिडेंट और उसके ओवरऑल अपराइट कंडक्ट के बारे में बताया। स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन प्रिंसिपल ने ऑनेस्टी के स्पेशल अवार्ड के विनर का नाम अनाउंस किया। एक्सेप्शनल ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का अवार्ड जाता है रवि को। रवि सरप्राइज्ड और ओवरजॉयड था। वो हम्बल स्टेप्स के साथ स्टेज पर गया। प्रिंसिपल ने सबके सामने रवि की इंटेग्रिटी की प्रेज की। रवि को एक ब्यूटीफुल ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट दिया गया। उसे एक स्कॉलरशिप भी अवार्ड की गई। उसके पेरेंट्स जो प्रेजेंट थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि और उसकी ऑनेस्टी की स्टोरी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उन्होंने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। ऑनेस्टी सच में एक प्रीशियस जूल है।